नमस्कार दोस्तों। बाबूराव की कहानी के अगले हिस्से में आप सभी का स्वागत है। कहानी के पिछले भाग में हमने जाना था कि बाबूराव का छोटा बेटा सुहास, जो कि अपने बड़े भाई रियाज के मृत्यु के दुख को स्वीकार नहीं कर पा रहा था, उसे बार बार लगता था जैसे उसके भाई की हत्या की गई हो। उसका ज़्यादातर समय बियर और वाइन्स पीने में लग रहा होता है, और लेकिन उसे अपने जीवन में संतुष्टि नहीं मिल रही होती है। वो अपने भाई की मौत के पीछे छुपे हुए रहस्य को जानने के लिए हर वक्त व्याकुल होता है। कहानी के अगले भाग में रिहास रमेश को खोजने की कोशिश शुरू करता है, क्योंकि सुहास उसके लिए काम कर रहा होता है और वो शख्स है रमेश। रियाज ऐसा सोचता है कि रमेश ही उसके भाई की मौत का सच उसे बता सकता है। एक दिन बाबूराव रियाज को अपने कमरे में बुलाता है और उसे डांटते हुए समझाता है कि वो अपने जीवन में क्यों कुछ नहीं कर रहा है। बाबूराव उसे कहता है कि उसे कहीं नौकरी करनी चाहिए। अपने पिता की बात सुनकर रियाज नौकरी के लिए एक जगह ऑनलाइन आवेदन करता है और दूसरे शहर में इंटरव्यू के लिए उसे एक कॉल आता है। जब वो इंटरव्यू के लिए जाता है तब इंटरव्यू सेंटर पर वहाँ रमेश भी मौजूद होता है, लेकिन न तो रियाज और न ही रमेश दोनों एक दूसरे को नहीं देख पाते हैं। दोनों बिना किसी आई कांटेक्ट के एक दूसरे के बगल से निकल जाते हैं। रियाज एक बहुत ही इंटेलिजेंट लड़का होता है, इसलिए उसे सफलतापूर्वक नौकरी मिल जाती है। वो उस नए शहर में एक पोस्ट मास्टर बनकर आता है। वो अपनी नई नौकरी से बहुत खुश होता है। एक दिन रियाज को एक पार्सल का ऑर्डर मिलता है, जिसे एक पते पर लेकर उसे आना होता है। वो उस पार्सल को लेकर डिलीवरी के जगह पर पहुंचता है। वहाँ रियाज की नज़र पहली बार रमेश पर पड़ती है, लेकिन रमेश रियाज को नहीं देख पाता है। रमेश अनजाने में रियाज के सामने से आते हुए उसी कमरे के बगल के अगले कमरे में चला जाता है, जहाँ रियाज उस पार्सल को देने के लिए गया होता है। उसके बाद आगे बहुत कुछ हुआ। कहानी में उतार चढ़ाव आए। आगे की कहानी हम जानेंगे कहानी के अगले भाग में। तब तक के लिए मैं आप सबसे इजाज़त लेता हूँ। धन्यवाद।